हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अलंकार और इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। काफी इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपी टेट हो, एसटेट हो, सीटेट हो या टीजीटी हो, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिगर ऑफ स्पीच का काम क्या होता है कि स्टेटमेंट को डेकोरेटिव वे में बोलना, यानी कि अपने स्टेटमेंट को सजा के बोलना। जैसे कोई नॉर्मल हम बोल रहे हैं, नॉर्मल स्पीच बोल रहे हैं, जैसे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन हम उसको क्या बोले, आप उसको डेकोरेट करके बोले कि आप फूलों के जैसे लग रहे हो, आप चांद के जैसे दिख रहे हो। तो वो सब क्या है कि हम अपने स्पीच को डेकोरेट कर देते हैं, सजा के बोलते हैं। इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आजकल के गानों में हम यूज करते हैं काफी अपने स्पीच को बहुत डेकोरेटिव में बोला, तो वो आपका फिगर ऑफ स्पीच काम करता है वहां पर, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। अगर आपको पसंद आए सेशन तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जहां भी आप लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। और अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दिल से दुआ मिलेगी। चलिए पहले क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट इज मेड एम्फाटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। कोई भी स्पीच अगर हम बोले तो स्पीच में एम्फसाइज कहाँ, अगर जिस भी स्पीच में एम्फसाइजेशन होता है, ठीक है, वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है। आप किसी भी स्पीच को काफी ज्यादा बोल्डली यूज कर रहे हैं, काफी फोर्सफुली यूज कर रहे हैं, काफी एम्फसाइज करके बोल रहे हैं, काफी जोर डाल के बोल रहे हैं, वो उस स्पीच में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो वहां आपका जो होगा वो हाइपरबोले होगा। हाइपरबोले का काम होता है एम्फसाइज करना स्पीच को, जैसे कि शी इज एज ओल्ड एज हिल, मतलब वो पहाड़ों की जितनी बूढ़ी है। तो यहाँ हम हाइपरबोले यूज किए हैं क्योंकि हम अपने स्पीच को क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। तो आंसर आपका ए होगा। ओनोमेटोपिया का काम क्या होता है, जहां पर हम ध्वनि की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, किसी भी स्पीच में जहां पर ध्वनि और साउंड की बात हुई है वहां पर आपका ओनोमेटोपिया होता है, ठीक है। जैसे कि हूटिंग हो गया, ट्वीटरिंग हो गया, ओनोमेटोपिया। एपोस्ट्रोफी का काम क्या होता है, जब भी हम किसी लिविंग को, सॉरी नॉन लिविंग को जब हम ट्रीट करते हैं या एड्रेस करते हैं तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। किसी भी डेड पर्सन को हम एड्रेस कर रहे हो या किसी नॉन लिविंग को एज अ पर्सन हम एड्रेस कर रहे हो, तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा, एपोस्ट्रोफी बनेगा। जैसे कि मैं बोलूं ओ लाइफ, ओ डेथ। अब ये पर्सन तो है नहीं, बट एज अ पर्सन इनको ट्रीट कर रहे हैं हम स्पीच में, तो ये आपका एपोस्ट्रोफी वहां हो जाएगा, ठीक है, ओ डेथ। ऑक्सीमोरॉन का काम क्या होता है कि स्पीच में, आपकी स्पीच में, आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में नकारात्मक और एक सकारात्मक शब्दों का मेल देना, साथ में ऐसे वर्ड जो ऑपोजिट हो उनको यूज करना। तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी ऑक्सीमोरॉन होगी, ठीक है। जैसे कि द लिविंग डेथ एंड द वॉकिंग मैन, या द लिविंग डेथ एंड द वॉकिंग डेथ, द लिविंग डेथ एंड द वॉकिंग डेथ। तो ऑक्सीमोरॉन, लिविंग और वॉकिंग, अब क्या सेंस ऑपोजिट है ना, तो बिल्कुल ऑक्सीमोरॉन होगा। तो आंसर इसका तो पहला होगा। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। Which of the following sentence has the figure of speech called onomatopoeia? हमने डिस्कस किया था कि जहां पर साउंड की बात होगी onomatopoeia होगा। साउंड कहाँ है, I heard the water lapping on the crag। ये लैपिंग किसको बता रहा है, साउंड को बता रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। Revenge is a kind of wild justice, is the wisest fool in the group, wisest fool। दो ऑपोजिट वर्ड है, आंसर क्या बनेगा, ऑक्सीमोरॉन। ओ हेमलेट, यहाँ एक हेमलेट है जो कि ये आपका शेक्सपियर का एक ड्रामा है। शेक्सपियर के ड्रामा में जो है हेमलेट प्रेजेंट नहीं थे, वहां पर लेडी, मतलब आई मीन कैरेक्टर्स के बीच में हेमलेट को एड्रेस किया गया जो कि प्रेजेंट नहीं थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ओ हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माय हार्ट इन ट्वेन। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ये आपका यहाँ पर क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर यूज किया है एपोस्ट्रोफी यूज किया, क्योंकि हेमलेट की मृत्यु के बाद उनको एड्रेस किया जा रहा था। तो जब भी हम किसी डेड पर्सन को एड्रेस करते हैं तो एपोस्ट्रोफी क्या बन जाती है वहां पर, सॉरी वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या बनता है, एपोस्ट्रोफी बनता है। अब रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस।
आप देखिए यहाँ पर रिवेंज, रिवेंज क्या है? रिवेंज करना, रिवेंज लेना नाउन होता है और नाम है करना, ठीक है। यहाँ पर रिवेंज क्या है? नॉन लिविंग है। और वाइल्ड जस्टिस एकदम क्या है? वाइल्ड जस्टिस है। यहाँ पर हम एक नाम को जो कि नॉन लिविंग है उसको वाइल्ड जस्टिस बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसी से बदला लेना क्या है? एक वाइल्ड जस्टिस है। किसी से बदला करना एक वाइल्ड जस्टिस है। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ क्या बनेगी? पर्सोनिफिकेशन बनेगी। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। Which figure of speech has been used in the following sentence? What is that? Dirge like murmur that here. Murmur एक ऐसा साउंड जो कि जिसकी आवाज ना क्लियर हो, तो यहाँ आपका जो बनेगा साउंड की बात हो गई, तो अपोस्ट्रोफ ये क्या बनेगा? फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया बनेगा। सिमली का काम क्या होता है? सिमली दो डिफरेंट चीजों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या बनती है? सिमली बनती है। शी इज लाइक एन एंजल, शी इज like an angel, ठीक है। वो एकदम एंजल की जैसी है तो नहीं ना, लेकिन जैसी है। अच्छा, इसके लिए जो हम कोड वर्ड यूज करते हैं वो होता है लाइक और क्या होता है? एज होता है। जहां भी हमने एज और लाइक से कंपैरिजन किया है, फिगर ऑफ स्पीच क्या बन जाएगी? सिमली बन जाएगी। मेटाफर का काम क्या होता है? मेटाफर का मतलब हिंदी में इसको उपमा अलंकार, इसको हम क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार बोलते हैं। मेटाफर का मतलब होता है, यानी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच वहां यूज की जाती है जहां पर हम क्या करते हो? कंपैरिजन ना करते हो, दो डिफरेंट चीजों को हम एक ही बता देते हैं। सिमिली में कंपैरिजन होता है और मेटाफर में कंपैरिजन नहीं करते, हम दो डिफरेंट चीजों को एक ही बता देते हो। शी इज एन एंजल बोल दूं मैं, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या बन जाएगी? मेटाफर बन जाएगी। ओनोमेटोपिया का मैंने बताया ऑक्सीमोरॉन, दो डिफरेंट वर्ड्स को जब यूज करते हैं तो ऑक्सीमोरॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What may be the definition of alliteration? Alliteration का मतलब वहां जहां पर सेम साउंड की बार बार रेपिटेशन होती है, alliteration होता है वहां पर। हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जहां पर क्या हो? बार बार रेपिटेशन हो, किसी एक साउंड की रेपिटेशन हो, alliteration हो जाएगा। टू ऑपोजिट क्वालिटीज आपका ऑक्सीमोरॉन में होता है, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन हमने देखा था आगे। रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस, जहां पर कॉन्सोनेंट अल्फाबेट की बार बार रेपिटेशन होती है, आपका वहां बन जाता है क्या? कॉन्सोनेंस बन जाता है। फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस बन जाएगा जहां पर क्या हो? कॉन्सोनेंट अल्फाबेट की बार बार रेपिटेशन हो। फिगर ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा? कॉन्सोनेंस बन जाएगा। रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में जब बार बार रेपिटेशन होती है किसी एक ही साउंड की, तो वहां जो हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि एलिट्रेशन। सॉरी, आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा? एलिट्रेशन बनेगा, ठीक है। इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, जब डायरेक्टली आप किसी डेड पर्सन को एड्रेस कर रहे हो एज अ लिविंग बीइंग, एज अ अलाइव मैन, तो वहां क्या हो जाएगा आपका? एज अ अलाइव पर्सन, तो वहां पर आपका क्या बन जाएगा? एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which figure of speech is meant to be a tongue twister? टंग ट्विस्टर यानी कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर का काम कर रहे हैं, यानी एक ही वर्ड की बार बार रेपिटेशन कर रहे हो आप। तो यहाँ क्या है? यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ है आपका आपका यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का काम क्या होता है? कि साउंड की बार बार रेपिटेशन करना। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। एनाफोरा क्या होता है गाइस? हम अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे। ओनोमेटोपिया जहां साउंड की बार बार रेपिटेशन होती है, और मेटाफर डिफरेंट चीजों को एक ही में बोल देते हैं, ठीक है। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वे पॉसिबल, जी हाँ, जहां एक वाक्यांश की या एक फ्रेज की बार बार रेपिटेशन होती है, वहां पर हम क्या? एवरी डे, एवरी बार बार रेपिटेशन हो रही है एक ही फ्रेज की, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका बनेगा आपका एनाफोरा बनेगा, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन मैंने बताया। एंटीथेसिस क्या होता है गाइस? जहां पर हम डिफरेंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जैसे कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ठीक है। यहाँ डिफरेंट स्टेटमेंट है, वॉर इज पीस एंड पीस इज वॉर, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? एंटीथेसिस बन जाएगा। डिफरेंट विचारों को, डिफरेंट स्टेटमेंट को यूज करना एंटीथेसिस होता है। एपोस्ट्रोफी मैंने आपको बताया, जहां पर हम डेड पर्सन को एज अ लिविंग बीइंग या एज अ अलाइव
अलाइव पर्सन हम ट्रीट कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन को ट्रीट कर रहे हो जो हो ही ना, या नॉन लिविंग को एज अ लिविंग बीइंग आप ट्रीट कर रहे हो वहां पर, तो एपोस्ट्रोफी बनता है, ठीक है। ओ लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच। अब देखो पहला दिया हुआ है एसोनेंस। एसोनेंस का काम क्या होता है? एसोनेंस क्या करता है, आपके वोवेल्स अल्फाबेट्स की बार बार रेपिटेशन जहां पर होती है वहां एसोनेंस आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे मैं बोलूं men sell the wedding bells, men sell the wedding bells। यहां देखेंगे आप ई बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा? एसोनेंस बनेगा। एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन जिसको हम मानवीकरण बोलते हैं। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन का काम क्या होता है कि जहां पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को एज अ लिविंग बीइंग हम सेंटेंस में यूज करते हैं, वहां आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या बनता है? पर्सोनिफिकेशन बनता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं चांद आपको देख के शर्मा गया, तो चांद नहीं शर्माता, वहां पर हमने क्या किया? उस चांद को एज अ पर्सन ट्रीट किया। सन इज स्माइलिंग, है ना, तो यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, ठीक है। Which figure of speech has been used in the following? Life is a bitter sweet, bitter and sweet। bitter का मतलब होता है कड़वापन और sweet का मतलब होता है मीठा। दोनों आपके ऑपोजिट हैं और दोनों एक साथ में यूज हुए हैं, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ऑक्सीमोरॉन है। हाइपरबोले मैंने बताया, जब भी हम एग्जैजरेशन करते हैं अपनी स्पीच में, काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जहां पर बोलते हैं, हाइपरबोले वहां पर होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रोफी का डेड को डायरेक्टली आप एड्रेस कर रहे हो तो एपोस्ट्रोफी। एनाफोरा क्या होता है? वाक्यांश का यानी फ्रेजेस का बार बार रेपिटेशन जहां पर होता है वहां पर एनाफोरा होता है। In which figure of speech things are shown as a greater of less, better or worse than they really are? सिमली का काम क्या है? डिफरेंट चीजों में कंपैरिजन करना। एंटीथेसिस, डिफरेंट स्टेटमेंट को यूज करना। हाइपरबोले, एग्जैजरेशन करना। तो जी हाँ क्या हो जाएगा? और कियास्मस, मैं आपको एग्जांपल दूंगी कियास्मस का। तो अभी आप ये देखिए कि ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स। एंटीथेसिस का मतलब होता है डिफरेंट विचारों को यूज करना, यानी कि अलग अलग विचारों को एक ही जब सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो वहां पर एंटीथेसिस होता है। तो ये आपका जो दिया गया है, ये सेंटेंस की ग्रेटर और लेस बताते हैं, बेटर और वर्स बताते हैं, इसका काम हम एंटीथेसिस में ही करते हैं, ठीक है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, तो यहाँ एंटीथेसिस हो रहा है ना, तो ग्रेटर और लेस हो रहा है, बेटर और वर्स हो रहा है। कियास्मस का एग्जांपल आप देखेंगे। कियास्मस का क्या होता है? इन विच फिगर ऑफ स्पीच द ग्रामर ऑफ वन फ्रेज इज इनवर्टेड इन द फॉलोइंग और लेटर फ्रेज, यानी कि हम पहले वाले स्टेटमेंट को रिपीट करके वही स्टेटमेंट हम दूसरे वाले स्टेटमेंट में जब बोलते हैं तो वहां फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? कियास्मस होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं शी इज माई लव एंड माई हार्ट बिलोंग टू हिम, हर, ठीक है, जो भी बोलो, शी इज माई लव एंड माई हार्ट बिलोंग्स टू हर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट का सेंस एक ही जा रहा है। जैसे मैं लिख रही हूं यहाँ पर, देख लीजिए, शी इज माई लव एंड माई हार्ट बिलोंग्स टू हर। अब बात आप देख रहे हैं दोनों सेम ही है, तो यानी यहाँ क्या है? फिगर ऑफ स्पीच कियास्मस है। ओनोमेटोपिया, अपोस्ट्रोफी एंड सिमिली के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन डेथ पास अवे? डेथ पास अवे, डेथ अभी अभी गुजरा है, गुजर गया है। कियास्मस तो होगा नहीं। यूफेमिज्म का मतलब होता है, अभी एग्जांपल्स में यूफेमिज्म का दूंगी। मेटाफर, एंटीथेसिस, क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेथ पास अवे। यहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफी होगा, वैसे एपोस्ट्रोफी दिया नहीं है बट यहाँ एपोस्ट्रोफी होगा, ठीक है। चलिए, एंटीथेसिस, डिफरेंट विचारों को। यूफेमिज्म का मतलब होता है यू, ये यू जहां भी होता है यूज ना, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो जो कि बहुत नेगेटिव है लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में बोल रहे हो, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी? यूफेमिज्म होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई गरीब है या कोई जॉबलेस इंसान है, कोई जॉबलेस इंसान है, तो आप उसको जॉबलेस ना बोलो, अनएम्प्लॉयड ना बोलो, उसको आप बोलो कि ही इज बिटवीन द जॉब्स, वो अभी क्या है? बिटवीन द जॉब। इसका मतलब ये अनएम्प्लॉयड होता है बट आप उसको थोड़ा सा
ठीक ठाक वे में बोल रहे हैं जिससे सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे। तो किसी ऐसे स्पीच को कि आप अच्छे से बोलना यूफेमिज्म में करते हैं, यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच वहां यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव in this figure of speech, two opposite qualities are added to the same thing. This definition is of oxymoron. Two qualities, two opposite qualities. Oxymoron. Wisest fool कौन बोलता है? मूर्ख बुद्धिमान कौन बोलता है? जब दो opposite words को एक साथ हम यूज करते हैं, figure of speech क्या बनती है? Oxymoron बनती है। Metaphor, antithesis के examples हमने देखे हैं। Next we will move. Okay. Okay. Let not ambition mock their useful toil, which figure of speech has been used in the above line. So अब देखो इस सिमली का यूज हम कहाँ करते हैं? सिमली का डिफरेंट में कंपैरिजन सब करते हैं, डिफरेंट थिंग्स में, डिफरेंट पर्सन में। ऑक्सीमोरॉन डिफरेंट स्पीच, डिफरेंट वर्ड्स, पर्सोनिफिकेशन एंड यूफेमिज्म। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन मॉक, एम्बिशन क्या है? एम्बिशन कोई लिविंग है? जी नहीं। एम्बिशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एम्बिशन को हंसने ना दो उसकी यूजफुल टॉयल पे, यानी उसके परिश्रम पे उसको हंसने ना दो। ठीक है। एम्बिशन का मतलब होता है आकांक्षा, यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा करना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव सोचना, बहुत ही एक्सेसिव चाह होना किसी चीज के लिए। तो एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, यानी एम्बिशन को हंसने ना दो उसके अपने मेहनत पर। तो यहाँ पर एम्बिशन को एज अ पर्सन हम ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि एम्बिशन हंस रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीमोरॉन और सिमली यूफेमिज्म के एग्जांपल्स हमने देखे। नेक्स्ट वी विल मूव। Which of the following words are personified? Personified क्या होता है? कि जब भी हम नॉन लिविंग को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। तो एग्जांपल्स है revenge as an evil, swift as a wind, thirsty earth and honest thief. thirsty earth, अर्थ क्या है? कभी प्यासा नहीं, तो अर्थ को एज अ पर्सन ट्रीट करके हम बता रहे हैं कि वो प्यासा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा थर्स्टी अर्थ। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ऑनेस्ट थीफ, ऑनेस्ट थीफ, अब ऑनेस्ट कोई चोर तो होगा नहीं, तो यहाँ ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है। स्विफ्ट एज अ विंड, तेज यानी कि हवा के जितना तेज। एज यूज हुआ है, एज यूज हुआ है और एज यूज हुआ है, मतलब सिमली की बात हो रही है। तो जहां पर एज और लाइक होगा, एज और लाइक होगा, वहां क्या हो जाएगा? वहां सिमली हो जाएगा। ठीक है। 17 क्वेश्चन देखेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय द साउंड इज कॉल्ड। अब द क्या है? साउंड की बात हो रही है, जहां भी साउंड की बात हो जाएगी, ध्वनि की बात हो जाएगी, ओनोमेटोपिया होगा। हाइपरबोले, ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, ओके, अब इसको खत्म करने के बाद से मैं आपको बताती हूँ। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। द फायर, आग, किसकी आग? पैशन की आग, यानी इच्छा की जो आग है, डिजायर जो उसके पास में है, उसने उसको क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। फायर ऑफ पैशन, ये सब नॉन लिविंग है। पैशन क्या है? पैशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पैशन ने उसको अंधा कर दिया। पैशन यहाँ पर्सन की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब पर्सोनिफिकेशन है। आंख बंद करके बोल दो। ठीक है। ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोल के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। ऑक्सीमोरॉन क्या है? डिफरेंट वर्ड्स। ओनोमेटोपिया जहां पे साउंड की बात हो। हाइपरबोल जहां पर एग्जैजरेशन हो काफी ज्यादा स्पीच में, नॉर्मल को एबनॉर्मल बना दिया गया हो, हाइपरबोले हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव in which figure of speech lifeless object and abstract ideas are thought as a living being. कहाँ पर हम ऐसा करते हैं? पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, यानी कि हम पैशन को ब्लाइंड करना बता रहे हैं, अर्थ को प्यासा बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, थॉट को एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करते हो, पर्सोनिफिकेशन होती है। लिटरेशन, एक ही साउंड की बार बार रेपिटेशन होती है, जिसको हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं। एंटीथेसिस, डिफरेंट स्टेटमेंट का कंसिस्ट होना, एंटीथेसिस होता है। सिंपली डिफरेंट चीजों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आपका जहां वो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिंपली होता है। ठीक है। Find out the correct option of figure of speech used in the line given below. They were swifter than eagles and stronger than lions. यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? ऑक्सीमोरॉन क्या है? ऑक्सीमोरॉन जब एक ही साथ में दो डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं तब ऑक्सीमोरॉन होता है।
ओनोमेटोपिया क्या है? ओनोमेटोपिया यहाँ पर आपका जब साउंड्स की बात होती है। हाइपरबोले क्या है? जब स्टेटमेंट को ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, पर्सोनिफिकेशन जब मानवीकरण करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एज अ पर्सन हम ट्रीट करते हैं। अब यहाँ देखिए, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लॉयंस। स्ट्रॉन्गर देन लॉयंस, लॉयन तो स्ट्रॉन्गर होता है ना, आपको उससे ज्यादा क्या स्ट्रॉन्ग मिल गया। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्ड्स को ऑपोजिट आप यूज कर रहे हो। और जब यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, ईगल से ज्यादा स्विफ्टर, ईगल से ज्यादा तेज, और लॉयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं हाइपर बोल कर रहे हैं, यानी कि हम नॉर्मल को एब नॉर्मल बता दे रहे हैं, नॉर्मल को एब नॉर्मल बता दे रहे हैं। जैसे वो चांद से ज्यादा खूबसूरत है, तो ये हाइपर बोले ही हुआ। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 20 क्वेश्चन। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस सम, लेट मी टेल यू गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में एक डाउट है आप लोगों को। हाँ, ये पहला वाला, ये देखिए, यहाँ पर काइंड नहीं लाइक होना चाहिए था। तो यहाँ जो आपका लाइक यूज हुआ है, ये आपको बना देता है क्या, सिमिली बना देता है। जहां पर हम लाइक और एज का यूज करते हैं, जहां पर हम लाइक और एज का यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या बन जाती है, सिमिली बन जाती है। इसको याद रखिएगा, लाइक और एज। और जहां पर डिफरेंट चीजों में डिफरेंट चीजों को हम एक ही बोल देते हैं, वहां फिगर ऑफ स्पीच क्या बन जाती है, मेटाफर बन जाती है। तो आज के फिगर ऑफ स्पीच की क्लास यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट और अच्छे फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।